आज़ा की कहानी, आज़ा की ज़ुबानी। इस उन्वान के तहत हम आपको सुना रहे हैं कानों की कहानी, एक कान की ज़ुबानी का दूसरा हिस्सा। इस कहानी का दूसरा हिस्सा समाअत फरमाइए। आवाज़ों की लहरों की वजह से मेरे ईयर ड्रम या पर्दे में पैदा होने वाले इर्तियाश को आगे बढ़ाना इन्हीं हड्डियों की जिम्मेदारी है, जो आवाज़ को 22 गुना तेज़ करके यू की शक्ल वाली हड्डी में मौजूद एक बैज़वी खिड़की के ज़रिए अंदरूनी कान में पहुंचाती हैं। अंदरूनी कान, जो असल आला समाअत है, एक गारनुमा किले में वाक़ है। यह किला जिस्म की मजबूत तरीन हड्डियों से तामीर किया गया है और पानी जैसे एक सियाल मादे से भरा रहता है। इसका मरकज़ समाअत कोक्लिया कहलाता है। इसकी शक्ल बिल्कुल घोंगे जैसी होती है। घोंगे को आप समझ सकते हैं, अगर आपने सीपी देखी हो, बिल्कुल गोल सी, तो ये घोंगा उसी की तरह का है। और ये जो कोक्लिया है, इसको आप कोक्लिया उसकी मदद से समझ सकते हैं। इसकी शक्ल बिल्कुल घोंगे की जैसी है। इसके दायरों और गोलाइयों में घूमती हुई अंदरूनी नालियां बाल नुमा लाखों आसाबी खुलियों से भरी हुई हैं। ये खुलिये इतने छोटे हैं कि इन्हें ताकतवर माइक्रोस्कोप के बगैर देखना मुमकिन नहीं है। हैरानकुन बात यह है कि इन लाखों खुलियों में से हर खुलिया आवाज़ की अलहदा लहर या इर्तियाश के लिए मखसूस है और सिर्फ इस मखसूस इर्तियाश ही को महसूस कर सकता है। जब यू शक्ल की हड्डी आवाज़ की लहरों को अंदरूनी कान में खुलने वाली बैज़वी खिड़की के ज़रिए अंदर पहुंचाती है, तो समाअत मरकज़ समाअत की अंदरूनी नालियों में मौजूद सियाल मादे में इर्तियाश पैदा होता है। अगर बाहर से किसी ने आपका नाम पुकारा, मसलन उसने कहा अली, तो मरकज़ समाअत के लाखों बाल नुमा खुलियों में से सिर्फ ऐन लाम ये का इर्तियाश महसूस करने वाले खुलिये ही मुतहर्रिक होंगे। इन खुलियों की हरकत बिल्कुल ऐसी होगी जैसे उथले पानी में उगे हुए सरकुंडों के पौधे हवा के झोंकों से हरकत करते हैं। खुलियों की यह खफीफ सी हरकत एक बहुत मध्यम बरक़ी रौ पैदा करेगी, जो इंतहाई बर्क रफ्तारी से ऑडिटरी नर्व में सरायत कर जाएगी। ये ऑडिटरी नर्व पेंसिल के सिक्के जितनी पतली है और इसमें 30,000 इलेक्ट्रिकल सर्किट काम करते हैं। ऑडिटरी नर्व इस बरक़ी रौ को चंद सेंटीमीटर के फासले पर मौजूद दिमाग के मखसूस हिस्से तक पहुंचा देगी। इसके बाद आवाज़ की हद तक मेरा और मेरे साथी का काम खत्म हो जाता है। अब यह दिमाग की जिम्मेदारी है कि बैक वक्त मौसूल होने वाली हजारों लाखों आवाज़ों की लहरों के बरक़ी सिग्नल्स को वसूल करके उन्हें अलग अलग करे, फिर यकजा करे। इन आवाज़ों से मुताल्लिक़ पहले से रिकॉर्ड शुदा बेशुमार मालूमात को हर आवाज़ के साथ अलग अलग मुंसलिक करे और उन्हें बामानी आवाज़ों में तब्दील करे, ताकि मशीनों के शोर, ट्रैफिक की आवाज़ों, बारिश की फुहार, परिंदों की चहकार, पत्तों की सरसराहट, बादलों की गड़गड़ाहट और अपने दोस्त की आवाज़ को आप बैक वक्त सुन सकें। इन्हें ना सिर्फ पहचान सकें, बल्कि सिर्फ आवाज़ के ज़रिए आप उनमें से हर एक के बारे में अलग अलग लाखों करोड़ों इक़साम की मालूमात हासिल कर सकें, जो पहले ही से दिमाग के किसी हिस्से में इस मकसद के लिए महफूज रखी जाती हैं। मसलन आज़ान की आवाज़ सुनकर आप मस्जिद जाने का इरादा करते हैं और फायरिंग की आवाज़ सुनकर भाग खड़े होते हैं। आपका ख्याल है कि आप कानों से सुनते हैं, जबकि हकीकत यह है कि आप कानों के ज़रिए दिमाग में सुनते हैं। अभी तक तो मैंने आपको आवाज़ों और कान के अंदर इन आवाज़ों की गुज़रगाहों के बारे में बताया है। शायद आपको मालूम ना हो कि आवाज़ें आपकी हड्डियों में भी सफ़र करती हैं।
जब आप बोलते हैं तो आपके मुंह से निकलने वाली आवाज का एक हिस्सा तो बैरूनी कान के जरिए आपके अंदरूनी कान तक पहुंचता है, जबकि आवाज का दूसरा हिस्सा आपके जबड़े की हड्डियों में सरायत करके कान के अंदरूनी हिस्से में पहुंच जाता है। इसलिए आपका मुखातब आपकी जो आवाज सुनता है वो उस आवाज से जरा मुख्तलिफ होती है जो खुद आपको सुनाई देती है। अपनी कैसेट में रिकॉर्डिंग की हुई आवाज को आपको इसीलिए जरा सी अजनबी सी महसूस होती है। ज्यादातर लोग अपने कानों को सिर्फ सुनने का आला समझते हैं, लेकिन कुव्वत समात मेरे अजायबात का एक हिस्सा है। आपके जिस्म के तवाज़ुन को बरकरार रखने का निज़ाम भी हमारे ही अंदर काम करता है और एक एक पल आपके तवाज़ुन की निगरानी करता है। इस मकसद के लिए कुदरत ने मेरे अंदर नीम दायरों की शक्ल की 3 नन्ही मुन्नी नालियां बनाई हैं। इन्हें सेमी सर्कल कैनाल कहा जाता है। ये नालियां हर वक्त एक पानी जैसे सियाल मादे से भरी रहती हैं। पूरे जिस्म का तवाज़ुन उन्हीं के जरिए मॉनिटर किया जाता है। उनमें से एक खास नाली जिस्म के ऊपर नीचे की हरकत की निगरानी करती है, दूसरी जिस्म के सामने की तरफ की हरकत पर नजर रखती है और तीसरी बाएं सिम्त की हरकत को मॉनिटर करती है। अगर कभी इत्तेफाक से चिकने फर्श पर अचानक ही आपका पैर फिसल जाए और आप किसी तरफ गिरने लगें तो उनमें से मुताल्लिका नाली में से सियाल मादा गायब हो जाता है। इस नाली में मौजूद खुलिये सियाल मादे की अदम मौजूदगी को महसूस करके दिमाग को उसके बारे में मुत्तला करते हैं। दिमाग का मखसूस हिस्सा जो इस तरह की हंगामी हालत को कंट्रोल करने का जिम्मेदार है, फौरन ही एक्शन में आ जाता है। अगर आप दाएं जानिब गिर रहे हो तो दिमाग जिस्म के बाएं हिस्सों के पट्टों को सख्त हो जाने के अहकामात जारी करता है और बाएं जानिब गिर रहे हो तो इसके बरक्स। इस तरह आप गिरते गिरते संभल जाते हैं और जिस्म बहुत सी मुमकिना टूट फूट से महफूज रहता है। अक्सर आपने देखा होगा कि माँ बाप 5-6 बरस के बच्चे के दोनों हाथ पकड़कर उसे अपने गिर्द तेजी से घुमाते हैं और फिर उसी के पांव जमीन पर रखकर उसे खड़ा कर देते हैं तो बच्चा चकरा कर गिरने लगता है। बच्चे को चक्कर आने की वजह यह होती है कि उसके कानों में मौजूद तवाज़ुन बरकरार रखने वाली तीनों नालियों में मौजूद सियाल मादा तेजी से अपनी पोजीशन बदलता है और इतनी तेजी से ये नालियां दिमाग को सिग्नल्स रवाना करती हैं कि दिमाग इतनी तेजी से इतने ज्यादा सिग्नल से नबर्द आजमा होने में नाकाम रहता है और आर्जी तौर पर वो पट्टों को मुनासिब तौर पर कंट्रोल करने में नाकाम हो जाता है। अगर ये सूरत हाल ज्यादा देर बरकरार रहे तो जिस्म के दूसरे निज़ाम भी मुतासिर होने लगते हैं। मसलन समंदरी जहाज या कश्ती पर सफर करने के दौरान कश्ती के बार बार उछलने से भी ये सूरत हाल पैदा हो सकती है। ऐसे में आपको बहुत ज्यादा पसीना आ सकता है, मतली की कैफियत महसूस हो सकती है। इस कैफियत का नाम मोशन सिकनेस है। पहाड़ी सफर के दौरान घूमती हुई सड़कों पर सफर करने से भी अक्सर ये कैफियत पैदा हो जाती है। कुव्वत समात इंसान के पैदा होते ही बतदरीज रूब ज़वाल होना शुरू हो जाती है। आपके अंदर कुव्वत समात के कम होते जाने का ये अमल आज भी जारी है। हर साल मेरे अंदरूनी बाफ्तों यानी टिश्यूज की लचक कम हो रही है। आवाज़ों को महसूस करने वाले बालों के खुलिये पुराने होते जा रहे हैं और मेरे बाज हसास मकामात पर कैल्शियम के ज़र्रात जमने लगे हैं।